हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है। मल्टीपल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीपल एंगल्स की बात करें, मल्टीपल एंगल्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा अप टू सोन। और सब मल्टीपल एंगल की अगर हम बात करें तो ये हो जाए थीटा बाई 2, थीटा बाई 4 हो जाए, थीटा बाई 3 हो जाए और थीटा बाई 8 हो जाए, ऐसे। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। हमने ये देखा था कि साइन ऑफ ए प्लस बी या अल्फा प्लस बीटा, ये था क्या? तो ये था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। अगर हम ये बोले आपको कि ए को बी के बराबर कर दें, तो ए इक्वल टू बी अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 2a आ गया, 2a। अब साइन ए कॉस बी भी हो जाएगा कॉस ए, साइन ए। तो यहां अगर देखें तो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए मीन्स 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, ये हो गया आपका साइन 2a। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। मान लो साइन एग्जाम्पल देखते हैं, साइन 60 डिग्री है तो इसको हम लिख लेते हैं 2 साइन 2 इंटू 30 डिग्री मीन्स थीटा कितना हो गया? एंगल हमारे पास 30 है, 2 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन 30 कॉस 30। तो 2 इंटू साइन 30 कॉस 30, तो बचा क्या? √3/। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस ऑफ 2a। तो कॉस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हमने देखा था, वो क्या था? तो वो था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। तो अगर हम ये बोले आपको कि कॉस ए को हम बी के बराबर कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 2a विच इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। ये है आपका कॉस ऑफ 2a। यहां से अगर हम ये आपको बोले कि cos 2a विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए
माइनस, अगर इसको हम साइन स्क्वायर ए को कॉस में चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस -1 को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए। तो 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a/2। ठीक है, इसी प्रकार एक तो इधर आते हैं, इसको हम साइन में चेंज करते हैं तो cos 2a विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम इसको बोल सकते हैं कि cos ऑफ 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 2 साइन स्क्वायर को हम लेफ्ट में लाते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2a। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2a/2। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है आप इसको यहाँ भी याद कर सकते हैं, ये भी है, इसको आप यहाँ भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ भी याद कर सकते थे कि cos ऑफ 2a विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a-1। ठीक है, और इसको आप यहाँ भी याद कर लीजिए, ये भी याद रख सकते हैं इस फॉर्म में भी। अब साइन स्क्वायर ए तो इस फॉर्म में भी इसको आप कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जन कैसे करना है बस। ठीक है, एक फॉर्म थोड़ा और देख लेते हैं यहाँ पर। ये स्लो प्रोसेस पता नहीं है कहाँ। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे साइन 2a जो आया था हमारे पास 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो इसको अगर हम tan में कन्वर्ट करना चाहें, जैसे 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, उसी प्रकार से अभी जो cos 2a आया था वो था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको भी हम tan के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इतना प्रोसेस होने के बाद भी चलो कोई ना। क्या हो गया। चलो कोई नहीं, यहाँ देखते हैं।
हो गया। चलो हम आगे ही बढ़ते हैं। हमारे पास आया क्या था, साइन ऑफ 2 थीटा विच इज इक्वल टू था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम इसको कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना होगा हमें सॉरी कॉस थीटा से, तो हम इसको बोल सकते हैं 2 tan थीटा, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 2 tan थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम tan स्क्वायर थीटा में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम साइन 2 थीटा को 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि साइन 2 थीटा को tan के फॉर्म में कैसे हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि tan थीटा अगर कुछ दे रखा है और साइन 2 थीटा पूछ रहा हो, तो tan थीटा यहाँ पुट करेंगे, साइन थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। इसी प्रकार से cos 2 थीटा हमने देखा था, cos 2 थीटा ये क्या था, ये था cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम ऐसा कुछ करें कि cos स्क्वायर थीटा से हम क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ देखें तो ये क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन cos थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इस cos स्क्वायर थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा। इसको भी हम लिख लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमारे पास एक और फॉर्मूला हो गया, cos ऑफ 2 थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है। ठीक, तो फॉर्मूला तो काफी सारा हो गया, आप क्वेश्चन करते हैं कुछ। ठीक है, cos a which is equal to 1 by 3, find cos 2a। तो इसमें हम क्या करेंगे, cos 2a, तो cos 2a हमें निकालना है और cos a हमें पता है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखो cos 2a किस फॉर्म में याद होना चाहिए, तो वो होना चाहिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अगर cos दे रखा है तो इसको हम cos में चेंज करेंगे, तो ये cos में चेंज होते ही ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब वही अगर हमें साइन में चेंज करना होगा तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, इसके साथ माइनस है तो माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, इसके साथ cos को डबल कर देंगे, cos स्क्वायर a माइनस 1, इसके साथ साइन को डबल कर देंगे यार। तो ऐसा कुछ, तो हम लिखेंगे 2 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 2 इंटू 1 बाई 9 माइनस 1। तो 2 बाई 9
-1 तो -7/9। ठीक है, ऐसा कुछ। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो कुछ इस प्रकार है कि साइन ए जो है वो 2/5 दे रखा है, तो हमें बताना है कॉस ऑफ 2a। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सी वही फॉर्मूला कॉस ऑफ 2a विच इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो साइन दे रखा है तो साइन वाला टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म होता है, सेकेंड टर्म। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2/5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 4/25, तो 8/25, और ये 25 माइनस 8/25 विच इज इक्वल टू 17/25। ठीक है, तो ये क्या हो गया 17/25 आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि साइन ए विच इज इक्वल टू 3/5, तो हमें बताना है साइन 2a। ठीक है, साइन 2a हमें बताना है। अगर हम आपको बोले कि साइन ए हमें पता है और साइन 2a के फॉर्मूला में जो हम यूज करेंगे वो आएगा क्या, तो ये तो आता क्या है 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू 3/5 है, तो हम कॉस ए इक्वल टू लिख सकते हैं कुछ ऐसा। मान लो कि ये ए एंगल है और 3/5 है, ये बी है और ये सी है, तो ये 4 हो जाएगा, तो कॉस ए इक्वल टू 4/5। ठीक है, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ए 3/5 इंटू 4/5, तो ये क्या हो जाएगा 24/25। ठीक है, यहाँ अगर देखते हैं हम तो ये क्या है tan a इक्वल टू क्या हो जाता 3/4, तो साइन 2a का फॉर्मूला जो हमारे पास था वो क्या था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ 2 से 2 तो इसको रहने देते हैं, 2 इंटू 3/4 अपॉन 16 9 ये 25 और ये इंटू 16, तो 4 से 4, तो ये वही आया 24/25। ठीक, ठीक है, इस प्रकार से। अगर हम ये बोले कि आपके पास tan थीटा इक्वल टू क्या है 1/3, तो tan ऑफ 2 थीटा हमें बताना है। ठीक है, अच्छा tan 2 थीटा तो हमने देखा ही नहीं, तो पहले हम क्या करते हैं कि tan 2 थीटा देखते हैं। तो tan ऑफ a प्लस बी हमारे पास क्या था, तो ये था tan ऑफ a प्लस का tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a tan ऑफ b। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि a और b को इक्वल करेंगे, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 2a विच इज इक्वल टू tan a तो 2
tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, इस प्रकार से इस फॉर्मूला को याद में रखना है। तो अगर tan a थीटा इक्वल टू 1/3 है तो tan 2 थीटा क्या होगा? तो tan ऑफ 2 थीटा 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3 इंटू यहाँ नीचे हो जाएगा 9 माइनस 1 और ये 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 8 6/8 विच इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। tan थीटा 1/7, तो हमें sin 2 थीटा ज्ञात करने हैं, फाइंड करने हैं। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला जो हमने देखा था वो क्या था? वो ये था कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 1/7 1 प्लस 1/49 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50। तो 2 इंटू 1/7 इंटू 49 अपॉन 49 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। तो 14/50। ठीक है, तो आपका ये यहाँ तक हुआ। अभी हम थोड़ा सब मल्टीपल्स एंगल्स देख लेते हैं। सब मल्टीपल्स एंगल देखते हैं। यहाँ हमें क्या करना है? θ/2 θ/4 θ/8 इस टाइप से। तो अगर हम साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अगर हम ये बोले कि 2 थीटा को, इसको एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा हमने देखा है कि साइन 2a इक्वल टू था साइन 2 sin a cos a। ठीक, अगर हम 2a को हम मान लेते हैं थीटा, तो a क्या हो जाएगा? θ/2। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा विच इज इक्वल टू 2 sin θ/2 cos ऑफ θ/2। ठीक है, तो जो प्रोसेस हम डबल एंगल के लिए किए हैं वैसे ही सब मल्टीपल्स एंगल्स के लिए कर देंगे। जब डबल कर रहे थे तो इधर हाफ कर दिए और वहां, तो इसी प्रकार से आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम cos थीटा देखें तो cos थीटा क्या हो जाएगा? अब 2 थीटा था तो यहाँ θ/2, तो cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। इसी प्रकार से अगर हम देखें tan थीटा, तो 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। डबल जो 2a था वो थीटा हो गया, तो a जो था वो θ/2 हो जाएगा। ये 2a है तो इक्वल टू थीटा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? θ/2। तो फॉर्मूला आपने जो अच्छे से देखा है उसमें आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जरा कि
cos of अल्फा विच इज इक्वल टू 4/5। तो हमें बताना है tan ऑफ अल्फा/2। ठीक है, तो अगर हम ये बोले आपको कि कॉस का हमने फॉर्मूला हाफ एंगल में, तो हमने कॉस का डबल एंगल में फॉर्मूला एक देखा था, वो क्या था? तो वो था cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसी को हम लिख सकते हैं cos a विच इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन, अच्छा एक सेकेंड, इसको न जरा यहाँ से दो फॉर्मूला और क्रिएट करते हैं। मान लो कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर हम यूज करते हैं तो बाई वन, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2a माइनस 1 अपॉन cos ऑफ 2a प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन माइनस, अच्छा माइनस ऊपर हमने किया था, ओके माइनस, तो यहाँ हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ अगर देखें तो ये -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर +1 इधर -1 है। यहाँ अगर देखें तो tan स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ राइट हैंड साइड में देखें तो ये आ जाएगा माइनस का 2 tan स्क्वायर ए अपॉन नीचे हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इधर हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो माइनस को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos ऑफ 2a विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक, तो ये फॉर्मूला भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हम देखें तो क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है cos ऑफ अल्फा इक्वल टू 4/5। हमें पूछ रहा है tan अल्फा/2 हाफ एंगल, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर अल्फा/2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा। तो 1 माइनस cos अल्फा 4/5, 1 प्लस 4/5, तो ये क्या हो जाएगा? 1/5 अपॉन 9/5, तो ये हो जाएगा 1/9। तो tan स्क्वायर अल्फा/2 विच इज इक्वल टू 1/9, तो tan अल्फा/2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा इसे। इसमें हम tan 22.5 एंगल जो है उसको देखते हैं, इसी फॉर्मूला के साथ हम देख लेंगे। ये जो फॉर्मूला है इसी का यूज करेंगे। हमें देखना है tan 22.5। तो अगर हम बोले कि थीटा इक्वल टू हमारे पास 22.5 है, या θ/2 इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है,
तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला tan स्क्वायर थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा, ओ सॉरी 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या हो गया, tan स्क्वायर 22.5 विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 45 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 45। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 2 अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट 2। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। ठीक है, और इसको अगर आप ब्रेक करें, रेशनलाइजेशन अगर करते हैं तो √2 माइनस, एक सेकंड, tan स्क्वायर 22.5 √2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन इसका 1। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कितना आ गया, तो अगर हम बोले कि tan स्क्वायर 22.5 विच इज इक्वल टू √2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको हम बोल सकते हैं कि tan जो है वो 22.5 विच इज इक्वल टू √2 माइनस 1। ठीक है, और इसमें हम प्लस माइनस वगैरह का इस वजह से नहीं ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो 1 माइनस √2 हम नहीं लेंगे क्योंकि √2 जो है वो 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एंगल हमें जो आया tan 22.5 विच इज इक्वल टू √2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि tan π/8, π/4 का आधा हमने किया था, और cot 3π/8 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम आपको बोले कि जो tan अगर 3π/8 अगर हम बोले निकालने को, तो इसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे, तो ये भी आ जाएगा इस प्रकार से √2 + 1 विच इज इक्वल टू कॉट ऑफ π/8। तो इसको आप नोट एज अ नोट आप लिख सकते हैं। प्रूफ जो है आप खुद करेंगे, यहाँ पर प्रूफ जो है इसको ब्रेक करके फॉर्मूला वही यूज करना है और आप खुद करेंगे। ठीक है, यहाँ से तो एक काम करते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या, तो नेक्स्ट क्लास में हम केवल क्वेश्चन करेंगे इस पे, और साइन कोसाइन और टेंजेंट का 3a देखेंगे, और फिर एग्जाम्पल करते हैं अभी इसके बाद। क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी, तो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।